असंयमी व्यक्ति ज्ञान की बातों से, ज्ञान के संदर्भों से उतना सारांश ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में असंयम की प्रधानता है। किंतु संयमी जन यदि ज्ञान की आराधना करते हैं तो वह तत्वों का सार विशेष रूप से ग्रहण करते हैं, और ज्ञान की आराधना का फल भी संयम का सार ग्रहण के रूप में ही होना चाहिए। उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। शूकर के केशों को देखो, कहाँ ललित हैं जटिल कहाँ। स्पर्शनीय या दर्शनीय या कोमल कोमल कुटिल कहाँ। शूकर के केशों को देखो। शूकर जानवर है, शुअर जिसे कहते हैं। गुरुवर ने अपने अनुभव के आधार पर ये उदाहरण चुना है। शूकर के बालों का मतलब क्या? बाल तो सभी के होते हैं, तो बाल तो होते हैं, लेकिन शूकर के बालों की कुछ विशेषता अलग होती है। सामान्य जनों के बाल अलग होते हैं। सामान्य जनों के बाल चमकदार होते हैं, घुंघराले होते हैं, स्पर्श में मृदुता भी रह सकती है। लेकिन शूकर के बालों में रूखापन रहता है, एक बात। दूसरी बात, वो नरम जैसे होते ही नहीं है। तीसरी बात, खड़े खड़े रहते हैं, उनमें सुकोमलता नहीं, मनोहरता नहीं। तो केस तो है, लेकिन केसों की विशेषताओं से रहित है। गुरुवर आचार्य श्री इस उदाहरण से क्या कह रहे हैं कि जीवन में यदि असंयम की ही बहुलता है, असंयम की ही प्रधानता है, तो ऐसे उस पंडित और विद्वान का ज्ञान शूकर के केसों के समान माना जाएगा। भैया बहुत बड़ी बात कर दी गुरुवर ने। और ऐसा कहने के लिए गुरुवर को इसलिए प्रेरित होना पड़ा कि बहुत सारे विद्वान ज्ञान के क्षेत्र में तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन संयम की ओर उनका उतना झुकाव नहीं होता। जिंदगी निकल गई ज्ञान की आराधना करते करते, ग्रंथों को पढ़ते पढ़ाते, शास्त्रों का संपादन करते करते, पर अभिषेक पूजन के नियम नहीं है। होटलों में खाने का त्याग नहीं कर पा रहे। कई बार तो बड़े बड़े विद्वान जो बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे विद्वान भी होटलों में और सामूहिक वफे में खाते हुए दिखाई देते हैं। और यदि सार्वजनिक ऐसे अवसरों पर इतना बड़ा विद्वान अमर्यादित भोजन को अमर्यादित तौर तरीकों के वातावरण में खाते पीते दिखे, तो उस विद्वान के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगता ही लगता है कि तूने दुनिया को तो सिखाया पढ़ाया, पर जीवन में तूने स्वीकार क्या किया? कम से कम सदाचार की श्रेणी में तो आता, कुलाचार का पालन तो करता, श्रावकाचार को स्वीकार तो करता। सभी विद्वान ऐसा करते हैं, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा करने वाले भी बहुत विद्वान दिखाई आज भी दे रहे हैं। विद्वान के नाम पर जिनके लिए मान सम्मान मिल रहा है, उनकी बात कर रहे हैं। भगवान की पूजा को करने में और जड़ प्रतिमा की पूजा करने से क्या मिलेगा?
पूजा करने का क्या मतलब है? एक थाली का द्रव्य दूसरे थाली में रख दो, ऐसी व्याख्या करने वाले पंडित भी हैं। बस स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, अभिषेक नहीं करते, अभिषेक पूजन का अंग नहीं मानते। थोड़ा सा जल लेके प्रक्षाल कर दो, बस हो गया काम। भगवान के अभिषेक के लिए थोड़ा सा जल, ज्यादा नहीं करना। और स्वयं के स्नान के लिए उसी के नीचे बैठ जाओ, कहां भर भर करके निकालेंगे? नहीं भैया, धर्म के कार्यों का महत्व अपनी जगह है। पूजन के अंगों में अभिषेक को भी एक अनिवार्य अंग माना गया है। अभिषेक यदि नहीं है तो पूजन अधूरी मानी जाती है। और अभिषेक को यदि आपने भावनात्मक तरीके से संपन्न कर दिया, शुद्ध वस्त्र पहन करके कलश कर लिया, अर्घ चढ़ा दिए, तो इस अभिषेक में और चढ़ाए गए अर्घ में भी आपका पूजा का भाव सम्मिलित हो जाता है। समझो आपने संक्षेप में पूजा कर ली, फिर महाराज जी कभी कभी तो अभिषेक नहीं कर पाते हैं और पूजा करने की स्थिति बन जाती है, या अभिषेक होने के बाद आते हैं तब पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। हाँ, थोड़ी सी कमी तो मानी जाएगी, पर विपरीत नहीं मानी जाएगी। विपरीत क्यों नहीं मानी जाएगी? आपकी मान्यता में अभिषेक को स्थान है, आपकी भावना में भी अभिषेक के प्रति आदर का भाव है। क्रिया आगे पीछे हो गई, नहीं कर पाए, बात अलग है, पर अभिषेक जैसे कार्य का महत्व तुम्हारी श्रद्धा में है तो उससे अनुमोदना हो ही जाती है। और करने का अवसर मिल गया, अभिषेक देख करके या करके फिर पूजा करें तो फिर कहना ही क्या है। फिर महाराज जी सामूहिक अभिषेक में तो बहुत विलंब हो जाता है, तो अभी देखो ना, अब कब तक हम फिर पूजा के लिए रुके रहेंगे। और श्राविकाएं यदि पूजा कर लेती हैं और बाद में अभिषेक देख लेती हैं तो भी उनकी विधि पूर्ण ही मानी जाती है, विधि में अधूरापन नहीं, क्योंकि भावनात्मक तरीके से उस क्रिया के प्रति उनका बहुमान है। साक्षर बन गया है लेकिन संयम नहीं आ रहा है, तो ऐसे साक्षर होने को नीतिकारों ने, गुरुवरों ने नीतियों में कहा है कि अक्षर ज्ञान तो बहुत कर लिया है, पढ़ पढ़ करके साक्षर तो हो गया है, लेकिन धर्म का अंश नहीं, त्याग का अंश नहीं, व्यसन बुराइयों से बच नहीं पा रहा है, संयम की ओर उन्मुख नहीं हो रहा है, तो ऐसा शब्द ज्ञानी साक्षरी अंत में साक्षरः, धर्म और संयम के बिना वो साक्षर, साक्षर राक्षस, क्या हो गया? यहां से साक्षर और यहां से राक्षस। राक्षस क्या होता है? राक्षस संस्कार विहीन माना जाता है। तो शब्द ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन धर्म के प्रति लगाव नहीं, न्याय नीति के प्रति लगाव नहीं, मर्यादाएं नहीं, सदाचार नहीं, संयम नहीं, व्यसन और बुराइयों में निरंतर लिप्त है। ऐसा एक तरह से असंयमी, व्यसनाधीन, अज्ञानता की ही कोटि में लाएंगे। ऐसा अज्ञानी प्राणी जिसे सम्यक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन की बात ही नहीं है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के अभाव में शब्द ज्ञान उसने बहुत कर लिया, साक्षर हो गया, पढ़ गया, लिख गया, डिग्रियां प्राप्त कर ली, तो उसका ज्ञान कल्याणकारी न होने के कारण साक्षरः इति राक्षसः माना जाएगा।
उसके ज्ञान से हित होने वाला नहीं। अगली नीति में गुरुवर ने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं गुरुवर? सत्सन्निधाने पतितोषुमान्यः श्रीकंठ भावम ध्रुव मातनोति रसम गतम शुक्ल ददीदमत्र श्रीखंड भावम किमु नाभ्युपेति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सानिध्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सानिध्य यदि मिल जाए तो व्यक्ति की मति भी बदलने लगती है, और मति बदलने से उसकी गति भी बदलने लगती है। सानिध्य का प्रभाव है। गुरुवर क्या कह रहे हैं कि संसार में रहने वाले इन प्राणियों को यदि सत्संगति मिल जाए तो वह सत्संगति उन संसारी भव्य प्राणियों के लिए मुक्ति से जोड़ देती है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है, कल्याण के मार्ग में लगा देती है। उदाहरण क्या दिया इसके लिए? उदाहरण भी बहुत चुन करके दिया। दही खट्टा खट्टा होता है, लेकिन उस दही को यदि मिश्री का योग मिल जाए और उस मिश्री के योग से फिर वह दही श्रीखंड पने को प्राप्त हो जाता है। कहाँ खट्टा दही और कहाँ इष्ट मिष्ट श्रीखंड। श्रीखंड किसे कहते मालूम है? हाँ, श्रीखंड श्रीखंड होता है, बिना दांत वालों के लिए भी, और बल्कि और सुविधा रहती है। यहां खट्टा खट्टा दही, लेकिन मधुर मधुर मिश्री का योग मिल जाए तो खट्टा खट्टा दही भी मिष्ट मिष्ट इष्ट श्रीखंड बन जाता है। क्या लिख रहे हैं गुरुवर पद्यानुवाद में? पाक पाप पंक में पतित हुआ हो, पाप पंक पाप रूपी कीचड़ में फंसा हुआ हो, पाप पंक में पतित हुआ हो, साधु समागम यदि पाता, प्रथम पुण्य से भव वैभव पा, मुक्ति समागम पुनि पाता। मिश्री का यदि सुयोग पाता, खट्टे हो वह यद्यपि दही, इष्ट मिष्ट श्रीखंड बनेगा, मूढ़ चाहता तदपि नहीं। अज्ञानी तो नहीं चाहता है, लेकिन जिसे अंदर से श्रद्धा जग गई है और जिसके परिणामों में संसार से बचने का भाव आ गया है, कसायों की मंदता जिसके जीवन में होने लगी है, ऐसा वह भव्यात्मा देव शास्त्र और गुरु का यदि सानिध्य पा लेता है तो कल्याण के मार्ग में लग जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं सानिध्य के प्रभाव के। 923 जीव निगोद से निकल करके व्यवहार राशि त्रिश पर्याय में आए हैं। 923 जीव निगोद से निकले हैं, एक साथ निकले हैं 923 जीव। और कथानक के अनुसार वो 923 जीव गिंजाई की पर्याय में आते हैं। गिंजाई बहुत सारे पैर रहते हैं और गुच्छे के गुच्छे बने हुए गिंजाई, ऐसे बरसात के समय में ढेर ढेर लगे रहते हैं, ऐसे उस पर्याय में आए। भरत चक्रवर्ती के हाथी का पैर उन पर पड़ गया और 923 जीव वहीं पर मरण को प्राप्त हुए।
और वही सारे जीव भरत चक्रवर्ती के वनवास में जाकर के जन्म लेकर के पुत्रों के रूप में आते हैं। जैसे ही थोड़ा समय बीता और उन्हें अपने अतीत भाव का जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण अतीत की स्मृति कहलाती है, जाति स्मरण हो गया। ओह, निगोद से निकले, गिंजाई बने, ऐसा वैसा, ये हुआ वो हुआ, कितना समय बीता, ये ख्याल में आ गया, मन में बेचैनी बढ़ गई। 923 जीवों के अंदर एक सा परिणमन चल रहा, और जैसे जैसे वह बड़े हुए घर परिवार में घुले मिले ही नहीं, बोले ही नहीं। उम्र भी बड़ी हो गई, अब तो बोल देना चाहिए। 4-6 महीने निकल जाएं, साल भर का बच्चा हो जाए और कुछ शब्द ना बोले तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। महाराज कोई उपाय बताओ। महाराज जी को भी कहते हैं, महाराज जी ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। वो बोले ही नहीं। भरत चक्रवर्ती चिंतित हो गया कि 923 पुत्र सुंदर हैं, सब ठीक ठाक दिख रहा है, पर बातचीत ही नहीं करते हैं, किसी कार्य में रुचि ही नहीं लेते हैं, घुलते मिलते ही नहीं हैं। कारण क्या है? भरत चक्रवर्ती ने समूह शरण में जाकर के आदिनाथ भगवान से पूछ लिया कि भगवान क्या बात है। सुनते हैं कि तीर्थंकरों के वंश में, चक्रवर्तियों के कुलों में कोई गूंगा बहरा विकलांग नहीं होता है। ये वंश तो आपके कारण तीर्थंकर का वंश माना गया है। तीर्थंकरों के वंश में कोई लंगड़े लूले बहरे अंधे विकलांग नहीं होते हैं, तो ये गूंगे कैसे हो गए हैं? ये बोलते ही नहीं हैं, ये गूंगे कैसे आए इस वंश में, कुल में? आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, चक्रवर्ती ओ पुत्र गूंगे नहीं हैं, बोलते ही नहीं, कभी किसी ने एक शब्द भी नहीं सुना, नहीं बोलने की क्षमता तो उनके पास है, फिर बोलते क्यों नहीं है? चक्री, उन्हें जाति स्मरण हो गया है और अपने अतीत भवों की स्मृति होने से वो संसार से घबरा गए हैं।